नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एग्जामशाला के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है हिमांशु और आज है 2 दिसंबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स क्यू। आज के करंट अफेयर्स क्यू स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग ये चर्चा कर लेते हैं, यानी 2 दिसंबर को कौन सा खास दिन है। तो 2 दिसंबर को 2 इम्पॉर्टेंट डेज हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है कि आज है नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे। जी हाँ, ये किस लिए मनाया जाता है? ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि हम जो पोल्यूशन है उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कर सकें, और साथ साथ में जो भोपाल गैस ट्रेजिडी हुई थी 2 दिसंबर 1984 को, तो उसकी याद में हम लोग जो है पोल्यूशन के बारे में लोगों को अवेयर कर सकें। साथ साथ में जो उसकी मेमोरी है हमारे यहाँ पर, उसको हम याद कर सकें, क्योंकि उस टाइम पर आप देखोगे कि 1984 में जब ये कांड हुआ था तो काफ़ी लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। तो उसको ध्यान में रखते हुए ये नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे मनाया जाता है। तो इसमें लोगों को अवेयर करना कि एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन है ना, वाटर, ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए ये डे मनाया जाता है 2 दिसंबर को। आगे एक और इम्पॉर्टेंट डेज है, वो है इंटरनेशनल डे फॉर द एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। यानी जो हमारा स्लेव है उसको पूरी तरीके से क्या करना, एबॉलिश करना, क्योंकि इसकी वजह से जो हमारा ह्यूमैनिटी है ना, वो काफ़ी ज़्यादा वायलेट होती है। आप देखोगे कि स्लेव जो होते हैं उनको बेच दिया जाता है, उनसे फिर बहुत ज़्यादा काम कराया जाता है ना। इससे क्या होती है कि ह्यूमैनिटी हमारी जो है, मानवता है, वो उसको काफ़ी ज़्यादा चोट पहुंचती है। तो ये चीज़ याद रखना है आपको। 2 इंपॉर्टेंट डेज हैं, आज है नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे और इंटरनेशनल डे फॉर द एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे क्या पूछा है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने भी हाल ही में एक एमओयू साइन किया है। 4 एमओयू साइन किए हैं किस गवर्नमेंट के साथ, यह आपको बताना है। किस चीज़ के लिए? फाइनेंशियल लिटरेसी को यहाँ पर देने के लिए, फाइनेंशियल लिटरेसी को पहुँचाने के लिए यहाँ पर ये 4 एमओयू साइन किए गए हैं। तो फटाफट आप बताइए इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर आप देखें तो अभी हाल ही में कि बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने जम्मू कश्मीर के साथ यहाँ पर एमओयू साइन किया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे कि फाइनेंशियल अवेयरनेस और साथ साथ में हमारे जो यूनियन टेरिटरी में है वहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए लोगों को फाइनेंशियल लिटरेसी कैसे दी जाए, कैसे वहाँ पर फाइनेंशियल अवेयरनेस पहुँचाई जाए, इसके लिए हमारे यहाँ पर 4 एमओयू साइन किए गए हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या पूछा है कि अभी हाल ही में किस मिनिस्ट्री ने, है ना, कोलेबरेट किया है किसके साथ? आईबीएम के साथ टू अप स्किल्स यानी ऑफ सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर्स इकोसिस्टम इन द एआई क्लाउड। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बताना है कि अभी हाल ही में किस मिनिस्ट्री ने कोलेबरेट किया है आईबीएम इंडिया के साथ। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, यानी डी ऑप्शन, मिलिट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इन्होंने भी हाल ही में देखोगे कि आईबीएम के साथ यहाँ पर साइन किया है कोलेबोरेशन। ये क्या करेंगे? कॉमन सर्विस सेंटर्स के थ्रू लोगों को यहाँ पर क्या करना, एजुकेट करना, साथ साथ में वहाँ पर उनको स्किल्स प्रोवाइड करने के लिए एक इकोसिस्टम बिल्डअप करने के लिए ये एमओयू साइन किया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है आपको यहाँ पर ये बताना है कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अभी हाल ही में किसके पास है? तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये है अभी डॉक्टर रविशंकर प्रसाद, है ना। यहाँ पर याद रखना है रविशंकर प्रसाद के पास यहाँ पर अभी ये मिनिस्ट्री है। ठीक है, ये पटना से सांसद है, ये चीज़ याद रखना है आपको। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में 27th एपेक इकोनॉमिक लीडर समिट अभी हाल ही में 2020, ठीक है, इसका थीम क्या था ये आपको बताना है। तो इसका थीम इस बार को याद रखना है आपको। ऑप्शन ए यानी ऑप्टिमाइजिंग ह्यूमन पोटेंशियल टुवर्ड्स अ रेजिलिएंट फ्यूचर ऑफ शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, पिवट, प्रायोरिटीज एंड प्रोग्रेस। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। इस बार का थीम है, थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर 3 कीवर्ड्स याद रखना, पिवट, प्रायोरिटीज़ और प्रोग्रेस। इससे आपको यह आसानी से याद रहेगा। थोड़ा सा एपेक के बारे में बात कर लेते हैं। एपेक यानी एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन। ठीक है, ये क्या है? एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 21 मेंबर हैं। इंडिया इसमें मेंबर नहीं है, यहाँ पर ये बात इंपॉर्टेंट रखना है। तो जो एशिया पैसिफिक रीजन है, यानी एशिया पैसिफिक में आप यहाँ पर देखोगे जापान हो गया, चाइना हो गया, ये वाले रीजन्स हैं। इसमें आप देखोगे कि यहाँ पर इन सभी कंट्रियों का जो ग्रुप है
उनके लिए यहाँ पर एक ग्रुप बनाया गया है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपेक। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, 1989 में हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, सिंगापुर में, बस आपको इतना याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इस बार को यहाँ पर इस बार का जो एपेक समिट है वो किसकी तरफ से होस्ट किया गया, यानी को होस्ट कौन थे, तो ये चीज़ याद रखना है आपको। इस बार के को होस्ट यहाँ पर मलेशिया से थे, मलेशिया के मोहिद्दीन यासिन यहाँ पर इस बार के को होस्ट थे। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या पूछा है यहाँ पर कि हु चेयर्ड 19th मीटिंग ऑफ एससीओ काउंसिल ऑफ हेड गवर्नमेंट्स। यहाँ पर आपको ये बताना है कि 19th जो मीटिंग है एससीओ काउंसिल की वो अभी हाल ही में किसके द्वारा किसने अटेंड की है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है आपको। इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है वेंकैया नायडू, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने भी हाल ही में क्या किया है, एससीओ काउंसिल की मीटिंग को क्या किया है, चेयर किया है। तो एससीओ काउंसिल यानी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में अगर थोड़ा सा हम बात करें तो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक संघाई पैक्ट के द्वारा बनाई गई ऑर्गेनाइजेशन है। ये एक पूरी तरीके से एशियन और यूरेशिया है ना, मतलब जो रशिया वाला पार्ट है उसकी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी अलायंस है। ठीक है, तो ये याद रखना है। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, 2001 में हुआ था, संघाई में, चाइना में इसके लीडर। और यहाँ पर आप देखोगे कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बीजिंग चाइना में। ठीक है, इसका फाउंड कब हुआ था, 2001 में फाउंड हुआ था। तो इस बार सेक्रेटरी जनरल कौन है, व्लादिमीर नोरोबोव। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या पूछा है कि हाल ही में किसने लॉन्च किया है स्मार्ट प्रोग्राम। स्मार्ट प्रोग्राम किस चीज के लिए, टू स्ट्रेंथ द इन्वेस्टर एजुकेशन एज अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक 2020। ठीक है, तो इसको यह सही बताना है कि स्मार्ट प्रोग्राम अभी हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो ये लॉन्च किया गया है अजय त्यागी। अजय त्यागी कौन है, अभी हाल ही में सेबी चीफ है। उन्होंने भी हाल ही में स्मार्ट प्रोग्राम लॉन्च किया है। इसका फुल फॉर्म याद रखना है, सिक्योरिटीज मार्केट ट्रेनर्स। ठीक है, ये प्रोग्राम है जो इन्वेस्टर्स हैं, जो एजुकेटर हैं, मतलब जो इन्वेस्टर हैं उनको एजुकेट किया जाए, साथ साथ में उनको अवेयर किया जा सके। क्योंकि जो लोग नए नए मार्केट में आ रहे हैं उनकी वजह से आप देखोगे कि काफ़ी ज़्यादा वो लॉस ले लेते हैं या फिर वगैरह। तो इन सभी चीज़ों को उनको एजुकेट करना, उनको अवेयर करना, ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट के बारे में। तो इसीलिए यहाँ पर स्मार्ट प्रोग्राम चलाया गया है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या पूछा है कि अभी हाल ही में इंडिया ने साइन किया है इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट ऑन हाइड्रोग्राफी विद विच कंट्री। आपको यहाँ पर बताना है किस हाइड्रोग्राफी के लिए अभी हाल ही में हाइड्रोग्राफी इम्प्लीमेंटेशन के लिए किस कंट्री के साथ यहाँ पर अभी हाल ही में इंडिया ने साइन किया है। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है वियतनाम, है ना। वियतनाम के साथ अभी हाल ही में इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हाइड्रोग्राफी इसके लिए साइन किया गया है। तो यहाँ पर आप देखोगे ये जो मीटिंग हुई है ये इंडिया और वियतनाम के बीच में वर्चुअल बायलैटरल मीटिंग हुई। और इस वर्चुअल बायलैटरल मीटिंग में हाइड्रोग्राफी को इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पर ये साइन किया गया है। वियतनाम की बात करें, वियतनाम तो एशिया का कंट्री है जिसकी राजधानी आपको यहाँ पर याद होनी चाहिए, हनोई। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा कि एशिया का लार्जेस्ट, मतलब एशिया का नहीं सॉरी लार्जेस्ट यहाँ पर सोलर पावर प्रोजेक्ट है जो सबसे अधिक ऊंचाई पर है इंडिया में। एशिया का तो नहीं कह सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इंडिया में सबसे हाई ऊंचाई पर कहाँ पर अभी स्थापित किया जाएगा, तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है लेह लद्दाख। ठीक है, लेह लद्दाख में आप देखोगे कि यहाँ पर एक सोलर प्रोजेक्ट चलाया जाएगा जो कि इंडियन एयरफोर्स जो स्टेशन है लेह में, वहाँ पर ये चीज़ इस्टेब्लिश की जाएगी। सबसे हाई एल्टीट्यूड पर हमारे यहाँ पर सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाया जाएगा। अच्छा, आपको यहाँ पर कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताना कि इंडिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट कहाँ पर है, कहाँ पर इंस्टॉल है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में आरबीआई ने भी हाल ही में एक नई टाइमिंग बताई है, किसकी, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम की। ठीक है, तो ये अभी हाल ही में जो नई टाइमिंग बताई गई है कब से लागू होगी आपको ये बताना है। फिर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं आरटीजीएस। ठीक है, यहाँ पर इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है 1 दिसंबर 2020 से ये इसका नई टाइमिंग लागू हो जाएगी। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखोगे आरटीजीएस क्या है, एक रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम है जिसके अंतर्गत एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ यहाँ पर पैसे इजीली ट्रांसफर कर सकता है।
तो अभी हाल ही में यहाँ पर आप देखोगे कि 1 दिसंबर से 24/7 यानी 24/7 ऑल डेज ऑफ द वीक, है ना, यहाँ पर ये सेवा चालू हो जाएगी। ठीक है, तो आप देखोगे 24 घंटे 7 दिन यहाँ पर ये सेवा चल रही थी, और यहाँ पर वर्किंग जो डेज होते थे, है ना, उसमें सभी में ये बंद हो जाता था। 7 AM to 6 PM होता था सर्विस, लेकिन अब यहाँ पर ये सेवा जो है 24/7 कर दी गई है। तो इससे क्या होगा कि काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा हमारा पेमेंट ट्रांसफ़र सिस्टम। आगे बात करते हैं फाइव आइज अलायंस विद विच कंट्रीज डज नॉट इंक्लूड इन द अलायंस। आपको यहाँ पर ये बताना है कि अभी हाल ही में जो 5 आइज अलायंस है, इनमें से ऐसा कौन सा कंट्री है जो इस अलायंस में नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है इंडिया। ठीक है, 5 आइज अलायंस की बात करें तो इसमें 5 कंट्री हैं, जैसा कि इसका नाम है 5 आइज: यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ये किस लिए बनाई गई? तो ये चाइना को काउंटर करने के लिए बनाई गई है। चाइना जो है वो हांगकांग में लोगों पर जो भी उनके पाबंदी लगाता है, तो उसको कर्व करने के लिए यहाँ पर एक 5 आइज अलायंस बनाई गई है। इसके जरिए यहाँ पर आप देखोगे 5 आइज अलायंस के जरिए तो हांगकांग में जो चाइनीज गवर्नमेंट की जो एक्टिविटी है उसको वॉच करने के लिए यहाँ पर ये बनाई गई। हम इस 5 आइज अलायंस को हम लोग यूके फॉर्मेशन भी बोलते हैं, क्योंकि इसका पहले फॉर्मेशन 2 कंट्रियों के हुआ था, यूके और यूएसए का 1946 में। उसके बाद यहाँ पर अन्य कंट्री भी इसमें जुड़ते गए। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, और इसमें आपसे पूछा है कि 1 नेशन 1 कार्ड स्कीम अभी हाल ही में स्टार्ट हो गई है, किस राज्य में, किस यूनियन टेरिटरी में? आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में अभी हाल ही में ये सेवा शुरू की गई है। तो अभी हाल ही में जो 1 नेशन 1 कार्ड स्कीम है, आप इसके तहत किसी भी जगह पर कहीं पर भी आप अपने राशन कार्ड के जरिए अपने राशन ले सकते हैं। तो ये ई पॉस्ट टर्मिनल्स अभी हाल ही में 458 फेयर प्राइस शॉप्स पर जो आइलैंड है वहाँ पर ये पीओएस मशीन दे दी गई हैं। तो वहाँ से अब जाके लोग क्या कर सकते हैं, 1 नेशन 1 कार्ड के जरिए अपने राशन को ले सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है आपको क्वेश्चन नंबर 10 में। आगे बात करते हैं, तो आज के डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।